द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सत्ता का सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। योगी वर्सेस मोदी की जंग अब लगता है कि जल्द ही किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। और जो खबरें आ रही निकल करके वो बता रही हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गिर जाएगी। आज तक के एक बड़े पत्रकार ने दावा किया कि 250 से ज़्यादा विधायकों ने योगी के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। और इस दावे के मुताबिक ये माना जा रहा है दोस्तों कि अभी हाल में बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने जो मुलाकात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की, वो उसमें जो उन्होंने जो सीलबंद लिफाफा राज्यपाल के हाथों में सौंपा था, उनमें उन्हीं हस्ताक्षरों वाला पन्ना था। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि मोदी योगी की जगह पर केशव मौर्य को सीएम और नौकरशाह रह चुके अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री भी इन्हें ही दी जाएगी, नौकरशाह को ही दी जाएगी। इतना ही नहीं, इन सब के बाद योगी बगावत पर उतर आएंगे, ऐसा भी दावा किया जा रहा है दोस्तों। तो साफ है कि बंगाल चुनाव में मुंह की खाने के बाद यूपी पंचायत चुनाव में सपा से पिछड़ी भाजपा अंदर तक हिल गई है। एक और केंद्रीय नेतृत्व है, यानी मोदी और शाह, जो कि ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना में यूपी में योगी का बड़े स्तर पर मिसमैनेजमेंट और कई फैसलों की वजह से बीजेपी पंचायत चुनाव हारी, और अगर कुछ नहीं बदला तो अगले साल के विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ेगा। तो सीधे मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ योगी और उनकी प्रदेश संगठन की टीम जो ये मानकर चल रही है कि बंगाल चुनाव के बाद यूपी पंचायत चुनाव में मिली हार की सिर्फ एक वजह है, वो है मोदी की कम होती लोकप्रियता और कोरोना को लेकर हो रही मौतों की जवाबदेही से मोदी सरकार का बचना। हाल में नमामि गंगे योजना और दूसरी तमाम योजनाओं और भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मोदी शाह की तस्वीर हटा देना इस नाराजगी को और उभार कर सामने रखता है दोस्तों। बहरहाल, अब इस सिक्के का दूसरा पहलू हम देखते हैं। वो ये है कि जिस योगी को बीजेपी खूब प्रमोट करती आ रही है, एक हिंदुत्व के ब्रांड के तौर पर, फायर ब्रांड नेता के तौर पर, उसी योगी की छवि पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने बट्टा लगा दिया है। आंकड़ों में भले ही महाराष्ट्र की स्थिति सबसे बुरी लगे, लेकिन 2021 में सबसे भयावह तस्वीरें यूपी से ही सामने आई, और सामने आया वो कुप्रबंधन भी जिसने ना जाने कितनी जानें ली। गंगा में शव तैरने लगे और सरकार को कब्रों पर से रामनामी हटाते देखा गया। इसे लेकर न सिर्फ आम लोगों में बल्कि पार्टी में भी भीषण नाराजगी दिखाई दी। फिर हालिया पंचायत चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन भी कोई खास अच्छा नहीं रहा। डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर लोगों में भरोसा जगाने की कोशिश करते नजर आए। उधर पिछले 3 सप्ताह से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भाजपा नेताओं के साथ साथ आरएसएस के बीच भी बैठकों का दौर जारी है। अब दोस्तों, थोड़ा टाइमलाइन पर गौर कर लीजिए कि आखिर यूपी और योगी को लेकर कब कब क्या क्या हुआ है और इन दावों में क्यों सच्चाई नजर आती है। उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को लेकर पहले दिल्ली में पिछले 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की एक अहम बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल थे। लेकिन गौर कीजिएगा कि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं थे। इसके बाद 24 मई की शाम को होसबोले और सुनील बंसल लखनऊ पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने अलग अलग बैठकें की। होसबोले ने आरएसएस के यूपी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की, बीजेपी और संघ परिवार के संगठन के बारे में फीडबैक उन लोगों से लिया, और 26 मई को वो वापस फीडबैक लेकर लौट गए। आप फिर से गौर कीजिएगा दोस्तों कि लखनऊ के 2 दिन के दौरे के दरमियान न तो होसबोले की सीएम योगी और न ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनकी कोई मुलाकात हुई। दोनों ही बड़े मेन चेहरे यूपी में माने जाएंगे। हाँ, लेकिन होसबोले के लौटने के दूसरे दिन यानी 27 मई को सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। यही वो मुलाकात थी जिसके बाद से यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई थी, क्योंकि मौजूदा वक्त में सूबे में कुल 53 मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 60 मंत्री तक हो सकते हैं। ऐसे में 7 मंत्रियों की जगह खाली पड़ी है।
अब राजनीतिक टोह लेने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचते हैं दो और चेहरे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश के पार्टी प्रभारी राधा मोहन सिंह। तो दोस्तों, यूपी के 3 दिन के दौरे पर 31 मई को ये लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के दोनों ही केंद्रीय नेताओं ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ साथ योगी सरकार के करीब 1 दर्जन मंत्रियों के साथ 1-to-1 बंद कमरे में मुलाकात कर फीडबैक लिया। इस दौरान केंद्रीय नेताओं ने सभी मंत्रियों से पूछा कि अगर अभी की परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होते हैं तो नतीजे क्या होंगे, बीजेपी की स्थिति क्या होगी। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि पार्टी के विधायक योगी सरकार से नाराज आखिर क्यों हैं। दोस्तों, यूपी की सियासत पिछले 4 सालों में पहली बार ये था कि जब कोई केंद्रीय नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में अलग अलग मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहा था। उधर पार्टी के भीतर योगी को आइसोलेट कर देने की बातें लगातार चर्चा, अटकलें और मीडिया में आने लगी। लिहाजा 31 मई को रात में बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह, जो कि राजनीतिक टोह लेने के लिए आए थे, वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हैं, योगी से बैठक करते हैं, योगी के साथ उनके साथ डिनर करते हैं। इस तरह से एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब आते हैं सीधा दिल्ली, जहां पर आरएसएस की 3 दिन की बैठक पिछले 3 जून से शुरू हुई। बैठक में पश्चिम बंगाल, कोरोना और यूपी को लेकर चर्चा हुई। दोस्तों, संघ के 2 नेताओं जिनको लखनऊ भेजा गया था, उनका मिजाज भांपने के लिए उनको भेजा गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को वहां पर सौंप दी। इसके बाद सीधे 5 और 6 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक होती है, जिसमें अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर मंथन किया जाता है। इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अरुण सिंह समेत कई राष्ट्रीय महासचिव शामिल होते हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर एक खास चर्चा की जाती है। वहीं 6 जून को ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हैं। अब ये एक निर्णायक रास्ते पर जाता दिखाई देता है। उन्हें एक बंद लिफाफा सौंपते। राधा मोहन और राज्यपाल की मुलाकात से सियासी अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो जाता है। राधा मोहन सिंह ने कहा था कि कुछ लोग अपनी ही खेती बोते और काटते हैं। ये कहकर राधा मोहन सिंह ने अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की थी दोस्तों, लेकिन तभी कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यह कह दिया कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं, योगी जी जितना किसी ने काम नहीं किया। इससे पहले की सरकारें सभी ने देखी हैं जो प्रदेश को लूट लेते थे, योगी जी की सरकार में कानून का राज है। इसी बयान के बाद से यहीं से फिर उन सभी अटकलबाजियों को बल मिलने लगता है और अब आज तक के एक बड़े पत्रकार का दावा कि योगी की विदाई बहुत जल्द होने वाली है, उनकी सत्ता बहुत जल्द जाने वाली है और केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जा सकता है, योगी बगावत पर उतर सकते हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, लगातार जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। और अब आज तक के इस बड़े पत्रकार का दावा इन तमाम सियासी घटनाक्रमों को मद्देनज़र रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे क्या कहानी क्या मोड़ लेगी, क्या रुख रहेगा, निर्णायक नतीजा क्या रहेगा, यह हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।